नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आज कोटा में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के श्री ओम बिरला द्वारा नामांकन भरा गया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की रिपोर्ट। भाई साहब राम गोपाल जी बैरवा को कि वो आए और संक्षिप्त में अपनी बात को रखे। राम गोपाल जी बैरवा। भारत माता की, भारत माता की। आज के हमारे कोटा बूंदी के लोकप्रिय उम्मीदवार सम्मान्य ओम जी बिरला की नामांकन रैली में उपस्थित मंच पर सभी मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण और मंच पर संगठन के सभी पदाधिकारीगण, महामंत्रीगण, जिला अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और आज इस नामांकन रैली को सफल बनाने के लिए भाई ओम जी बिरला को अपना समर्थन देने के लिए पूरे शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र से यहां पर आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता साथियों, आज देश में जो लोकसभा के चुनाव हैं, ये चुनाव देश को नई दिशा और दशा देने का चुनाव है। और आज जिस तरह का वातावरण पूरे देश में है, पिछले 10 साल तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में ऐतिहासिक निर्णय हुए, चाहे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम हो, कश्मीर में धारा 370 को हटाने की बात हो, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने की बात हो, इस तरह का निर्णय जो देश में लिए गए, इस बात को लेकर के आज पूरे देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। और विपक्ष के लोगों ने जिस तरह से एक षड्यंत्र करके इंडिया का गठबंधन किया, उस गठबंधन को देश के में जिस तरह का वातावरण है, उसको देखते हुए वो इंडिया गठबंधन बिखर गया। चाहे जेडीए हो, चाहे ममता बनर्जी हो, एक एक करके सारे दल इंडिया गठबंधन से दूर हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी की एकता का प्रमाण था। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज पूरे देश में और प्रदेश में वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हम प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से इन लोकसभा के चुनाव में विपक्ष के जो दल है, उनमें तो चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं रही। उनका एक एक उम्मीदवार चुनाव लड़ने से मना कर रहे। चाहे राजसमंद के उम्मीदवार की बात करें, चाहे जयपुर और झुंझुनू के उम्मीदवारों की बात करें, विपक्ष के लोग तो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। भाइयों, जिस तरह का वातावरण आज है, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने हमारे कोटा बूंदी से लोकसभा के उम्मीदवार सम्मान्य ओम जी बिरला को बना करके भेजा है। ओम जी बिरला साहब ने 5 साल तक देश में कोटा और बूंदी का नाम रोशन किया है। ओम जी बिरला ने जहां राजनीति के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने का काम किया, साथ ही साथ जनभावना के माध्यम से उन्होंने उस गरीब को, उस असहाय को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज मैं इस चुनावी दौरे में गांव-गांव में जा रहा हूं। पीपलदा विधानसभा के छोटे छोटे गांवों में जो एक पंचायत मुख्यालय है, वहां पर लोकसभा के फंड से 60 लाख रुपए का काम किया जा रहा है। वहां पर कई तरह की योजनाओं के माध्यम से हमारे उम्मीदवार सम्मान्य लोकसभा अध्यक्ष जी ने विकास के काम चालू करवा रखे हैं। आज पूरे ग्रामीण क्षेत्र में वातावरण ओम जी के बिरला जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए युवाओं से एक ही अपील करना चाहूंगा। 5 साल तक राजस्थान में जो सरकार रही, पेपर लीक की घटनाएं होती रही,
लेकिन राजस्थान की सरकार उन पे अंकुश नहीं लगा पाई थी। आज आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से राजस्थान में जो सरकार बनी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य भजन लाल जी ने उन युवाओं की आवाज को पहचाना, उन युवाओं की समस्या के ऊपर ध्यान दिया और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एसआईटी का गठन किया, एसओजी को स्वतंत्र किया और आज जिस तरह से पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगी, ये युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है। मैं इस मौके पर ज्यादा बात नहीं करते हुए, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, जो संदेश दिया है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मैं एक एक कार्यकर्ता से, एक एक पदाधिकारी से अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है उसको हम घर घर तक पहुंचाएंगे और 400 पार के नारे को पूरा करते हुए कोटा बूंदी से जो हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार है उनको भी राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके भेजेंगे। यही संदेश लेकर के आप लोग जाएं। आप लोगों ने जो बोलने का सुअवसर दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री अभी कुछ ही समय में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। एक बार आप जोर से भारत माता की जय बोलिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी हारुति की दलित समाज की बड़ी नेता केशवराय पाटन की पूर्व विधायक बहन चंद्रकांता जी मेघवाल को, क्या आप पधारे और यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करें। बहन चंद्रकांता जी मेघवाल। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जोरदार नारा लगाएंगे मेरे साथ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, ओम जी बिरला जिंदाबाद, ओम जी बिरला जिंदाबाद। चुनावी सभा में और नामांकन रैली के इस आयोजन में हमारे बीच में विराजमान हमारे तीनों ही जिला अध्यक्ष जो मंच पर उपस्थित है, सम्मान्य जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए ओम जी बिरला जिंदाबाद, ओम जी बिरला जिंदाबाद, ओम जी बिरला जिंदाबाद। और अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। हमारे लोकप्रिय कोटा बूंदी क्षेत्र के प्रत्याशी लोकसभा अध्यक्ष ओम जी भाई साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। बोलिए भारत माता की। पीछे तक भाइयों आवाज आनी चाहिए पूरे जोश के साथ में। बोलिए भारत। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का तालियां बजाकर स्वागत करिए जोरदार तरीके से। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे ओम जी भाई साहब, लोकप्रिय प्रत्याशी सीपी जोशी जी आपके बीच में है और माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही समय में आपके बीच में आने वाले हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और सभी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से जहां पर स्थान मिले वहां पर बैठने का श्रम करें। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी,
की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस सभा में हमारे बीच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य सीपी जोशी साहब, कोटा की इस पावन धरा पर उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रत्याशी और संसद में स्पीकर के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले, कोटा और बूंदी की जनता को न कि विकास की ओर अग्रसर किया बल्कि जनता के सुख दुख में काम, सम्मान्य ओम जी बिरला जी भाई साहब, हमारे पूर्व मंत्री भी उपस्थित है, तीनों जिला अध्यक्ष भी है, भाई प्रेम जी, राकेश जी, सुरेश जी, हमारे पूर्व मंत्री प्रभुलाल जी भाई साहब, कोटा दक्षिण से विधायक भाई संदीप जी शर्मा, सम्मान्य अशोक जी डोगरा जी, पूर्व मंत्री सम्मान्य रामगोपाल जी बेरवा साहब, भाई राम बाबू जी, हमारे सभी प्रधान साहेबान, प्रभारी, मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। भजन लाल जी शर्मा जिंदाबाद। खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। ताली बजाकर भजन लाल जी शर्मा हमारे सीएम साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए भारत माता की। भजन लाल जी शर्मा जिंदाबाद। सीपी जोशी जिंदाबाद। ओम जी बिरला जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ओम जी बिरला जिंदाबाद। भजन लाल जी शर्मा जिंदाबाद। सीपी जोशी जी जिंदाबाद। आज कोटा बूंदी के लाडले सांसद, जिनकी कर्मठता, परिश्रम की पराकाष्ठा, जिनके अंदर संवेदनशीलता, सौम्यता, शालीनता का गहना पहने हुए ये सारे गुण हमारे नेता के अंदर विद्यमान है, आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। और ये सैलाब के रूप में भारतीय जनता पार्टी के आप सभी कर्मनिष्ठ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो माननीय बिरला जी की भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, शक्ति है, भारी सैलाब के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे मध्य हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी, जिनके नेतृत्व में अभी हमने कांग्रेस के अहंकार को, घमंड को परास्त किया और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पताका को फहराया, ऐसे यशस्वी आदरणीय सीपी जोशी जी विद्वान है। हमारे कोटा बूंदी लोकसभा के चुनाव प्रभारी आदरणीय प्रेम जी बेरवा साहब, जिनका लगातार हमें से मिलता रहता है, लगातार कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह बढ़ने के लिए प्रेम जी बेरवा हमारे बीच आते रहते हैं। मंच पर उपस्थित आदरणीय मदन जी दिलावर साहब, हीरालाल जी नागर साहब, हमारे लाडपुरा की यशस्वी विधायक कल्पना देवी जी, प्रभुलाल जी सैनी साहब, अशोक जी डोगरा साहब, चंद्रकांता जी मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी शहर के अध्यक्ष भाई राकेश जैन जी और उपस्थित सम्मानित मंच बंधुओं, आज जो ये सैलाब हम देख रहे हैं, यह सैलाब माननीय ओम बिरला जी के प्रति कार्यकर्ताओं का आघात, श्रद्धा, स्नेह और प्यार नजर आ रहा है। और जिस तरीके से जैसे ही हमारे माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब ने आज से 3 महीने पहले एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने अपनी मेहनत से, अपनी कर्मठता से, अपने परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी को सींचा,
और आज चट्टान स्वरूप ये भारतीय जनता पार्टी का रूप आज जो नजर आ रहा है, उसके पीछे हमारे भजन लाल जी शर्मा जी की अथक प्रयास और उनका समर्पण संगठन के प्रति रहा किया था। क्या भ्रष्टाचारियों और गुंडा राज को, नकल करने वाले माफिया को, नकल करने वाले माफियाओं को चैन से नहीं बैठने दूंगा। उन्होंने जेल के सीचों के अंदर उनको डाल दिया है और अपने टारगेट को भी जो 100 दिन के अंदर उनको पूरा करना था, वो सारा टारगेट पूरा हो गया। आज मोदी जी के शासनकाल में 10 साल के अंदर जो उपलब्धियां हमने प्राप्त की है, उन उपलब्धियों में यदि पूरा विश्व में हम देखें तो देश का मान सम्मान गौरव बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मान और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान गौरव बढ़ रहा है। आज हम नामांकन रैली के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभिनंदन की धरती पर माननीय भजन लाल जी सीपी जोशी साहब पधारे हैं, उनका हृदय से स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे माननीय नेताओं की वरिष्ठ नेतृत्व का जोरदार स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और अब माननीय हीरालाल जी नागर, हमारे किसान नेता, राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री, उनसे आग्रह करूंगा कि उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करें। भारत माता की। सम्मानित मंच, गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से पधारे हुए मेरे मोतियों से भी महंगे कार्यकर्ता बंधुओं, महिला शक्ति, आज इस कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से हमारे यशस्वी सांसद और प्रत्याशी माननीय ओम जी बिरला का जो नामांकन रैली है, जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, एक ऐतिहासिक रूप से गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से एक एक कार्यकर्ता में जोश है और सब आप यहां पधारे हैं। ये चुनाव से पहले परिणाम सामने नजर आ रहा है। हमारे सांसद ओम जी बिरला को पहले जितने मतों से जिताया, कई गुना मतों से वापस जीतेंगे। ओम जी बिरला का हर चुनाव लड़ने का एक रिकॉर्ड रहा है। ओम जी बिरला पहला विधायक का चुनाव लड़े, कोटा दक्षिण से 10,000 से जीते। दूसरा चुनाव है हमारे जनप्रतिनिधि को जिस तरह से नरेंद्र जी मोदी ने उस सबसे ऊंची सिंहासन पर बिठाया है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ओम जी बिरला को 5 लाख से ज्यादा मतों से जिताकर और मोदी जी के हाथों में उनके हाथ मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल जी भाई साहब। और अब हमारे आरोपी के धुरंधर नेता, राजस्थान सरकार में शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री माननीय मनन जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि उपरा की संबोधित करें। हमारे कोटा से बीजेपी के उम्मीदवार माननीय बिरला जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, सम्मानित मंच, इस जनसैलाब में आए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जानते हैं कि ये तीसरी बार अपने बिरला जी कोटा बूंदी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं
और आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस कोटा को कभी भी इतना बड़ा संवैधानिक पद किसी भी नेता को नहीं मिला जो ओम बिरला को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। आप समझ सकते हैं कि मोदी जी की ताकत को बढ़ाने के लिए 25 के 25 कमल के फूल हमें मोदी जी की झोली में डालने हैं। और क्यों डालने हैं? ये जो बहन बेटी आगे बैठी हैं, ये मातृ शक्ति बंधन, इनका सम्मान कौन बढ़ा सकता है? देश को आगे कौन बढ़ा सकता है? बगल के पाकिस्तान का इलाज कौन कर सकता है? एयर स्ट्राइक अंदर घुसकर पाकिस्तान के दुश्मनों से बदला लेने का काम कौन कर सकता है? अहंकारी चाइना का इलाज कौन कर सकता है? भ्रष्टाचारियों को जेल में कौन भेज सकता है? और मेरी बात सुनो, हमने पूरे 5 साल तक गहलोत के राज में भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी, वीरांगनाओं का अपमान किया, उनकी लड़ाई लड़ी, किसानों का अपमान किया, उनकी लड़ाई लड़ी, बहन बेटियों का अपमान किया, उनकी लड़ाई लड़ी, सारे के सारे पेपर लीक उजागर किए, लेकिन पिछली निकम्मी सरकार ने एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। जबकि मैंने बताया था कि इसमें एमएलए शामिल हैं, मंत्री शामिल हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। और मोदी जी जब विधानसभा के चुनाव में आए थे तो कहकर गए थे कि जिन जिन ने भी पेपर लीक किया है उनको पाताल से निकाल के जेल के सीटों में भेजेंगे। आपको पता है 15 थानेदार पहले जेल में भेज दिए भजनलाल जी ने, और 15 थानेदार कल पकड़ लिए। देश में ऐसा कहीं नहीं है कि 30 थानेदारों को उठा के जेल में भेज दे। ये उदाहरण है तो केवल राजस्थान की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने ERCP, जिसको पूर्व नहरी चंबल योजना कहते हैं, उसमें 45,000 करोड़ रुपए देने का काम किया है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यहाँ की चंबल का पानी यहाँ से 300 किलोमीटर दूर मेरे क्षेत्र में जाके मेरे इलाके की धरती की प्यास बुझाएगा। जैसी इंडस्ट्री कोटा में लगी हुई है वैसी इंडस्ट्री हमारे वहां लगेगी। डबल इंजन की सरकार का काम 45,000 करोड़ रुपए देने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। दिल्ली से मुंबई तक जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे, कोटा का आदमी एक्सप्रेस वे पे चढ़ेगा तो 3.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा। और 70 साल का कांग्रेस का राज निकल गया, उन्होंने परिवारवाद भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं किया और जेल में जा रहे ना, रैली काय के लिए। ऐसे सम्मान्य कोटा लोकसभा के प्रत्याशी ओम बिरला जी के इस नामांकन रैली में और इस नामांकन में साक्षी बनने आए हम सभी मंच पर हम 370 वोटों से ज्यादा हर बूथ को जिताएं। जय हिंद, जय भारत। हमारे राजस्थान के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष जो स्वयं भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, प्रवास करके और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए संकल्पित है, ले जाकर उस सिंहासन पर बिठाया और इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में राजनीति सबसे कामकाज ज्यादा हुआ और सबसे ज्यादा विधेयक भी पारित इस संसद के इतिहास में हुए हैं। एक ऐसे विधेयक जिनको हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। मुझे पता है कालखंड में कैसा परिवर्तन आता है।
एक कालखंड हुआ था जब 16 दिसंबर को इसी संसद के अंदर पवित्र बाबरी मस्जिद के नाम से निंदा प्रस्ताव आता है। उसमें लिखता है पवित्र बाबरी मस्जिद का निंदा प्रस्ताव आता है। और एक यही सदन का कालखंड था मोदी जी के कार्यकाल में, जिसमें राम मंदिर बनने के संकल्प का प्रस्ताव आता है। यह कालखंड के अंदर परिवर्तन है, युग के अंदर परिवर्तन है। साथियों, 6 महीने तक कांग्रेस की सरकार ने एयरपोर्ट के डायवर्जन का पैसा जमा नहीं कराया, जिसके कारण से एयरपोर्ट बहुत जल्दी मंत्री जी ने आते ही 20 दिन के अंदर एयरपोर्ट का डायवर्जन का पैसा जमा करा दिया। एयरपोर्ट की सारी औपचारिकताएं भी मैंने कोशिश की कि हर समय आपके बीच में रहूं। कोई भी आपदा हो, संकट हो, उसमें मेरी कोशिश रही कि मैं आपके साथ खड़ा रहूं। चाहे प्रयास किया कि कोटा में कभी ऑक्सीजन की कमी कोटा में नहीं आने दी। साथियों, वो गरीब के जीवन के हर दर्द को मैंने समझा है, गरीब की पीड़ा को मैंने देखा है। मैंने देखा जेके लोन में जब बच्चे मर गए थे तो गर्भवती महिलाओं की हालत देखी, तो मैंने जन सहयोग से गर्भवती महिलाओं को है। ये चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के चुनाव हैं और इसीलिए मैं फिर आपकी से आशीर्वाद मांगने आऊं। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। इसी धरती से मैंने राजनीति जीवन शुरू किया है। इस धरती के प्यार आशीर्वाद को कभी नहीं भूल सकता। मैं जितने चुनाव लड़े, हर चुनाव में आपने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। संबंधित करता हूं कि इस कोटा बूंदी क्षेत्र की जनता जनार्दन को आप आशीर्वाद प्रदान करें। तालियां बजाएं जोरदार तरीके से। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बदल शर्मा जिंदाबाद। बोलिए। मेरे को जहां तक दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा कोटा लोकसभा क्षेत्र ओम बिरला जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के हमारे लोकसभा के अध्यक्ष और आपके लाडले सांसद और कोटा के प्रत्याशी सम्मानीय ओम बिरला जी के आज नामांकन सभा में हमारे बीच में पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी साहब, मेरे साथ कैबिनेट में मेरे साथी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, कैबिनेट में हमारे साथी माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब, मदन दिलावर जी, हीरालाल जी नागर साहब, इस क्लस्टर के प्रभारी भाई प्रभुलाल जी सैनी साहब, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, लोकसभा क्षेत्र से आए एक एक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से इतनी बड़ी संख्या में मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों और बहनों, आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा होगा लगातार 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन हुए हैं, जिन विषयों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया है,
पूरे देश के अंदर एक अवधारणा बनी हुई थी कि राजनीतिक दल आते थे, चुनाव के अंदर झूठे वादे करके चले जाते थे, भ्रष्टाचार की कहानियां लिखी जाती थी, आतंकवाद से देश परेशान था, तुष्टीकरण के आधार पर देश को चलाते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद देश का मिजाज बदलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने ऐसे राजनेताओं को भी और राजनीतिक पार्टियों को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया है कि यह झूठ अब चलने वाला नहीं है। इस कांग्रेस ने 7 दशक तक गरीबी के नाम पर वोट मांगा था, गरीबी के नाम पर इन्होंने गरीबों को ठगने का काम किया था। इन्होंने आखंड में कांग्रेस भ्रष्टाचार से डूबी हुई थी। अगर इस देश में कोई भ्रष्टाचार की जननी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और हमारे माता बहनों को सम्मान देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर किसानों को सब पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया, और हम आपसे कहना चाहते हैं हमने वायदा किया था, वो कितना भी बड़ा आदमी हो हम किसी भी कीमत पर उसको छोड़ने वाले नहीं है, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी अभी कह रहे थे एयरपोर्ट का मामला, मैं आपको कहना चाहता हूं एयरपोर्ट के पैसे भरने थे, राज्य सरकार को उसकी एनओसी देनी थी। माननीय ओम जी भाई साहब का फोन गया, क्योंकि हमें पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कोटा की धरती से उन्होंने कहा था कि कोटा में एयरपोर्ट बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सरकार बनने के 20 दिन बाद 48 करोड़ रुपए हमने जमा कराने का काम किया, और हमने सारी बाधाएं दूर करने का काम किया, क्योंकि आप जानते हो मोदी जी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी, यानी पूरा होने की गारंटी। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं सारी बाधाएं दूर करके पे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो गारंटी पूरी करने की बात मैं कह रहा हूं कि पूरी होगी। कोटा का नहीं, आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हो मेरे भाई और बहनों कि आपको ओम बिरला जैसा नेतृत्व करने वाला एक सांसद आपको मिला है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। बिरला जी ने कोटा का नहीं पूरे राजस्थान का नाम ऊंचा किया है, पूरे राजस्थान का। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, राजस्थान की सरकार है, हमने आपसे जो वायदा किया है हम एक एक वायदे को हम आपके बीच में पूरा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं हमारी सरकार को आए 3.5 महीने के लगभग हुए हैं, लेकिन हमने 45% वायदों को पूरा किया है। 45% आपने देखा होगा जो वायदे किया, किसान सम्मान निधि हो, गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम हो, हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का काम हो, हमारे जनप्रतिनिधि कोटा की धरती पर जो हमने एक एक वायदा किया है उस वायदे को भी पूरा करेंगे। कोटा को आगे और बढ़ाने का काम करेंगे। आपने देखा है अभी तो चालू नहीं हुआ है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जिस दिन चालू होगा कोटा का इतिहास बदलेगा। नए दौड़ की तरफ कोटा के नए पंख लगेंगे। कोटा हमारा शिक्षा की नगरी तो है ही, लेकिन औद्योगिक नगरी भी इसके साथ साथ बनने का काम करेगा। मैं वोटों से ज्यादा से हमारी जीत हो, ऐसा मैं से यही कहना चाहता हूं मित्रों।
पत्र में वायदा किया उसको भी पूरा करेंगे और आपका जो काम है उसको भी पूरा करेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि काफी समय हो गया, आप सभी निकलेंगे, नामांकन रैली में जाएंगे। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कोटा की इस सीट को 5 सभी इस नामांकन अपना अच्छे से ख्याल रखें, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आपस में भाईचारा कायम रखें, मतदान जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।